गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलं गुरुमूर्ति पूजा मूलं गुरुपदं मंत्र मूलं गुरुर्वाक्यं मोक्ष मूलं गुरु कृपा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दृष्टतमेन तस्मै श्री महर्षि गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नितिन एक बालक और ले लो, दो बाल्टी भर के जो स्वामी जी बैठे ना तो चबूतरा पाई मारो ना यहाँ पे इन बच्चन पर जा रहा हो यहीं जा रहा हो इतने बीच में तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बंदो गुरुपद पद्म परागा बंदो गुरुपद पद्म परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। सकल भवरुजि परिवारो जनक सुता जग जनन जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके युगपद कमल मनावहु जा शुक्रपा निर्मल मत पावहु। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की। तो कथा शुरू अब करते हैं और आओ वीर हनुमान। आसन आए विराजिए तेज पुंज बलवान। बोलिए गोविंद भगवान की। आज गंगा मैया के किनारे शुक्रताल पर परमहंस ज्ञानी श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। अभिमन्यु नंदन काम क्रोध मद हिंसा का दमन करते हुए सांसारिक मोह माया को छोड़ते हुए भगवान की कथा की तरफ ध्यान रखना, मृत्यु के भय को मन से निकाल देना। राजन तुम्हारे अंदर ये भय बैठा हुआ है कि मुझे सर्प काटेगा और मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो इस दुनिया में अगर कुछ सत्य है तो वो है केवल मृत्यु निश्चित है और निश्चित समय पर आएगी। हेलो राजन परीक्षित, हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि जिस समय भगवान श्री राम धरती पर लेटे हुए थे, गोहराज और लक्ष्मण जी पहरा लगा रहे थे। उस समय अब 2 दिन के लिए जितेंद्र बाबू फोन बंद कर दो करो 1 बजे तक सांझू 5 बजे तक जी बहुत बड़ी बाधा डालते है सुनवे में।
या फिर कौए ऐसे बालक दे दो, कोई विशेष आप फोन आवे तो वो बताया जावे। और जब बालक को पाइप पे चढ़ो, का नाम है त्यो कारी बनियान भाई सचिन, ते बाप में ताई को का नाम है? परीक्षित को ही है। धन्यवाद है तेरे बाप में ताई गले, बाप में ताई गले ना, मेहताई गले। सही बता रहे हैं, ईमानदारी की बात है। मैंने आज ऐसे पाइप पर चढ़ा रहे भैया, कोई बाप खम्म पकड़वे लग रहे हो, सो ना चढ़ पावे। तो आते जितेंद्र बाबू जाके ले बादाम शुरू कर दो खाओ। अरे बात धन्यवाद है बेटा तेरे लिए। जब 5-5 किलो दूध पी जाते हैं, 5-5 किलो घी खा रहे हैं शास्त्री मंडल में, काउ लड़का में तो दम नहीं है जो इतनी जल्दी जब पाइप पर चढ़ जावे। सोता बंधो ऐसे काउ बालक है, खबाओ तो खबात में मन तो लगत है। और जिनाए जी त्या जी छोटे बाव नितिन जी तो 2 साल बाद लाला बन जावे, सेठ बने, देख लीजिए तुम। हाँ, नेक उम्र पे अगर मांस चढ़ना शुरू है जा शरीर पे, तो वो आगे चल के दुखदाई बनता है। बेटी तुम के नाम और ये 201 रुपए की हारमाला हमारे लिए, और एक हारमाला मंगेश शास्त्री के लिए। ये हमारे शिष्य मंगेश की माई है। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे, धन्यवाद। तो ध्यान, अरे ललन्या ना है ऐसे ना क्या, तो फिर ऐसे बांधो, ऊंची बांधो। तो लक्ष्मण जी ने कहा था गुहराज से, क्या तुमने हमारे भैया भगवान राम को कभी अयोध्या के भवन में सोते हुए देखा है, मणियों के प्रकाश में? तो गुहराज बोला कि महाराज मेरे इतने भाग्य कहां हैं जो मैं भगवान श्री राम को अयोध्या के भवन में देख लेता। लक्ष्मण बोले मैंने देखा है, मैंने वहां भी देखा है राजभवन में, और यहां धरती पे भी देखा सोते हुए, धरती पे भी। और ये हमारे सतीश सत्यम शास्त्री जी हैं दीनापुर से। इन्होंने 200 रुपए की हारमाला से हमें सम्मानित किया है। 20-20 रुपए शास्त्री मंडल को दिए हैं। ठाकुर जी से प्रार्थना है कि इनके मार्ग पर, जिस मार्ग पर ये चल रहे हैं, अभी उम्र कम है, आगे परमात्मा इन्हें बहुत सफलता की ओर ले जाए। और जीवन में एक बात ध्यान रखना सतीश, कि सम्मान करना सीख जाओ, तुम्हें अपने लिए मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम किसी का सम्मान करते हो तो स्वयं तुम्हें डबल होकर के मिल जाएगा। और समाज में अगर तुमने कोशिश की किसी का अपमान करने की, तो भगवान दूना अपमान सामने कर देगा तुम्हारे। तो सुनो, आज भगवान राम के लिए लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि तुमने देखा है कि ये अयोध्या के भवन में कैसे सोते थे? गुहराज कह रहा है कि महाराज मेरे इतने भाग्य कहां हैं, सो मैं इन्हें बा भवन में देख ले। तो लक्ष्मण ने कि मैंने देखा है, मैंने वहां भी भवन में सोते हुए देखा है, और यहां धरती पर भी सोते हुए देखा है। सुनो क्या कह रहे हैं लक्ष्मण, जीव में परमात्मा में अंतर क्या है? जीव में परमात्मा में यह अंतर है कि लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि मैंने वहां भी सोते हुए देखा है और यहां धरती पर भी सोते हुए देखा है, लेकिन जितनी चेहरा पर खुशी राजभवन में दिखाई देती थी, और उतनी खुशी आज जंगल में धरती पर दिखाई देती है। यह अंतर होता है।
जीव हमेशा सुख में सुखी रहता है और दुख में दुखी रहता है, लेकिन परमात्मा एक जैसा रहता है। लेकिन लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि गुहराज सुनिए, तो क्या बताया लक्ष्मण जी ने? आज ये धरती पर पड़े हुए हैं, इनका भी कर्म इनके सामने है। कैसे? लक्ष्मण भी हंस कही मृदुबानी, लक्ष्मण भी हंस कही मृदुबानी, ज्ञान विराग भगत रस सानी। करे दाता और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब। अपने किए हुए कर्म का ही भोग जीवन में, संसार में, जीव संसार में भोगने के लिए आता है। राजन परीक्षित, आज मैं तुम्हारे सामने यदुवंश श्रोमण भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य बता रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य, और यह उन्होंने स्वयं कहा गीता के उपदेश में कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे अर्जुन, जब जब हर युग में धर्म की हानि होती है, अत्याचारी बढ़ते हैं, तो पापियों का विनाश करने के लिए मेरा धरती पर अवतार होता है। और यही हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है। कैसे? जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी। तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरै कृपा निधि सज्जन पीरा। ध्यान रखना, जिस समय मथुरा के राजा हुए थे इसी वंश में उग्रसेन महाराज, तो उग्रसेन महाराज की रानी का नाम था पवन रेखा। जीवन में ध्यान रखना, सभी माताएं बहनें ध्यान से सुनो, एक बात बता रहे हैं बहुत अच्छी। घर में अगर तस्वीर लगानी है तो भगवान राम की लगाओ, भगवान कृष्ण की लगाओ, अपनी लगाओ, अपने पति की लगाओ। ऐसे ना है। तुमने देखियो कि काऊ के घरे तो दीवार पर घोड़े ही छपे रहे हैं, काऊ के दीवार पर दो बिल्ली लड़ रही हैं, काऊ के पर कुत्ता ही भौंक रहे हैं। इन तस्वीरों से क्या मतलब है? ध्यान रखना, हमारे श्री कृष्ण ठाकुर जी जो बहुत बड़े कथावाचक हैं, जिन्होंने भागवत महापुराण से पीएचडी भी किया है, उन्होंने लिखा है अपनी कलम से कि राजा उग्रसेन की जो रानी थी, दुर्मलिक नाम का जो राक्षस था, उसके तेज से कंस नहीं जन्मा था। जिस समय रानी गई थी बाग में घूमने के लिए, उस समय रानी गर्भवती थी, गर्भवती थी। और जैसे सूर्य का प्रकाश हुआ, उस पापी का सामना हो गया था, केवल दृष्टि पड़ गई थी, और दृष्टि पड़ने से ही गर्भ का रूप बदल गया था। आजू मालूम है काउत कही जाते कि तो पे छबके ना की परी है, लड़ाई है जाए ना, तो घर में मैं ताई सब पहले कही कि आगे डाली तो छबके ना की परी है, पहन तो जी बता, तो छबे परी है तो बाकी तो तुम्हें मालूम है। सत्यता तो यह है, ईमानदारी की बात यह है कि छब पड़ी है तो वो मां को पता है। तो हमेशा ध्यान रखना, उस राक्षस का सामना हो गया था, उस पापी का रूप देखने से वो छब उस बच्चे पे चली गई, वो कंस जन्मा था।
100 रुपए का पुरस्कार श्रीमान रामवीर सिंह दीवान जी उनकी तरफ से, और कलश वाली बेटियां खड़ी हो जाएं। श्रोता बंधु, लिखा है हमारे विद्वानों ने कि समय चक्र के फेरते और बदल जाते हैं अंश, हर ना कुछ प्रहलाद भये उग्रसेन के कंस, बदल जाते हैं अंश, और हरना उसके प्रहलाद भय और उग्रसेन के। तो इसलिए इस बात को आज गांठ बांध के जाना, घर में अगर तस्वीर लगानी है तो बढ़िया बढ़िया देवी देवताओं की लगाओ, अपनी लगाओ, अपने पति की लगाओ। उल्टे सीधे ये फोटो मन टांगो घर में, इससे दुष्प्रभाव पड़ता है। सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है संतान पर। श्रोता बंधु, आज कंस जिस समय नौजवान हुआ था, वो पापी जिस समय प्रकोप करने लगा था, बताया हमारे गुरुदेवता ने किस तरह से। अरे जब कोपी ना होए अभिमानी, गाय के रूप में। और ब्रह्मा जी से कहा कि प्रभु अब नहीं चैन, अब तो पापी कंस के अत्याचारों से धरती के चारों खंभ हिल गए। तो ब्रह्मा जी आज पृथ्वी को लेकर के भगवान के सामने आए हैं। क्षीर सागर में जब उपस्थित हुए तब ब्रह्मा जी ने संकेत किया ये पृथ्वी है और महाराज इसको चैन नहीं है पापों से। तो भगवान ने आश्वासन दिया है, मत घबराई करे मत चिंता, सब तेरे भी कष्ट मिटाऊं, लौट जाओ पृथ्वी पीछे को, ले अवतार धरन पे आऊं, 16 कला अवतार होई वो, मैं पापी कुमार गिराऊं। ध्यान रखना, भगवान ने आश्वासन दिया है क्या मैं 16 कला से अवतार धारण करके आऊंगा, तब मैं पापी कंस का वध करूंगा। श्रोता बंधु, जीवन में ध्यान रखना, जब पृथ्वी पर संकट आता है तो वो गाय का रूप बनाती